तो जैसा कि आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, लेकिन स्टूडेंट जो हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशान है। काहे कि मैम आजकल जो है एग्ज़ाम का फीवर चल रहा है। और पता है ना मैम, जैसे ही जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाते हैं ना, वैसे ही वैसे बच्चा धार्मिक होने लगता है। पता है ना, कोचिंग को जा रहे बच्चे या स्कूल को जा रहे, रास्ते में कोई भी मंदिर दिखा, इधर से जा रहे कोई भी मूर्ति दिख गई, बच्चे अपने आप धार्मिक होने लगते हैं, पता नहीं क्यों। घर से स्कूल जाते समय जितने भी रास्ते में मंदिर पड़ते हैं ना, सब पे माथा टेकते हुए जाते हैं बच्चे, अपने आप धार्मिक होने लगते हैं। और कभी कभी ना मैम वैसे राजा महाराजाओं की कब्र पे फूल पड़े हुए दिख जाए, उस पे भी माथा टेक जाते हैं। कई स्टूडेंट तो भगवान से मन्नत मांगते हैं कि हे भगवान गणित में पास करा दो तो 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, हे भगवान साइंस में पास करा दो तो 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो पता है ना मैम, ये जो बच्चे होते हैं ये मन्नत तो भगवान के मानते हैं, लेकिन मिठाई अपनी पसंद की मानते हैं। क्योंकि इनको पता होता है मैम कि पास होने के बाद जब भगवान को भोग लगाएंगे उसके बाद मिठाई खानी को खुद ही को है। अच्छा, जो सब्जेक्ट जो है काफी ज्यादा टफ होते हैं ना, जैसे गणित है, उसकी 101 से नीचे बात ही नहीं होती है, 101 रुपये से नीचे बात ही नहीं होती है। और साइंस भी टफ होता है, उसकी भी 101 या 51 से नीचे बात ही नहीं होती है। और बाकी हमारे हिंदी भूगोल, उसमें ऐसे ही बोल देते हैं भगवान पास करा देना मैं आऊँगा। हिंदी भूगोल में वैसे ही बोल देते हैं भगवान में आऊँगा, भगवान में आऊँगा, भगवान की चिंता है उनको। विद्यार्थी आपस में लड़ाई कर लेते हैं मैम। अभी पता है, मान लो एक विद्यार्थी ने 101 रुपये का प्रसाद मांगा गणित में पास होने के लिए, ठीक है, और दूसरे ने मांगा हे भगवान गणित में पास करा दो तो मैं 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब पता है ये दोनों आपस में लड़ाई कर लेते हैं। 101 रुपये वाला 51 वाले से बोलता है यार तूने 51 रुपये का प्रसाद मांगा है और मैंने 101 रुपये का। 51 वाला बोलता है यार तू 101 रुपये का मांग रहा है तो यार भगवान तो मेरी सुनेगा ही नहीं। और एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाता है ना उसका एटीट्यूड भी वैसा ही होता है। अभी मैथ के टीचर को ही मान लो, उसकी दाढ़ी कभी देखिए, मूछें एकदम त्रिकोण मिति की तरह होती है, सीरियस। और एक वो साइंस के टीचर होते हैं, उनको साफ साफ दिखाई देने के बावजूद भी वो चश्मा लगाकर घूमते रहते हैं ताकि बच्चों को मैं सीरियस लगूं और बच्चे मेरे पास कोचिंग करने आए। और बाकी कभी हिंदी वाले टीचर को देखना, एकदम दोहे जैसा मुंह होता है। अच्छा, एग्जाम में क्या होता है मैम, जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं ना, वो शुरुआत में स्टार्टिंग में इतना सजा सजा के लिखते हैं, इतना सजा सजा के लिखते हैं, डायग्राम अलग पेन से, हेडिंग अलग पेन से, बहुत ही सजा सजा के लिखते हैं। लेकिन जब 1.5 घंटा बीत जाता है ना, तो वो देखते हैं कि अभी तो 3 क्वेश्चन हुए हैं, अभी तो 12 क्वेश्चन करने, फिर वो इतना घसीटते हैं, इतना घसीटते हैं, एकदम डॉक्टरों वाली राइटिंग में लिखने लगते हैं। और लास्ट में मैम पता है इतना ज्यादा रायता फैला देते हैं, इतना ज्यादा रायता फैला देते हैं, इतना रायता तो प्रथम विश्व युद्ध में नहीं फैला होगा। एक बार संस्कृत के पेपर में एक क्वेश्चन आया, तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पता है एक बच्चा काफ़ी ज़्यादा सीरियस था और थोड़ा पढ़ने में भी कमज़ोर था, तो उसने पता है क्या सोच समझ के लिखा, तमसो मां यानी तुम सो जाओ मां, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तुम सो जाओ मां, मुझे ज्योति के घर जाना है। एक बार एक पेपर में एक क्वेश्चन आया, गीता का सार 250 शब्दों में लिखिए। तो जिसको जितना आता था उसने लिख दिया। एक बंदे ने लिखा तो उसने जब शब्द गिने तो शब्द निकले 250। फिर पता है उसने अपना दिमाग लगाया, 36 बुद्धि लगा दी, ठीक है। उसने लास्ट में लिख दिया, हे अर्जुन जब मैं सुना रहा था तब तुमने ध्यान से सुना नहीं, फिर से सुनो। 250 शब्द 500 में कर दिया, फिर से सुनूंगा। तो गाइस बहुत हो गई मजाक मस्ती, आज के एपिसोड को यही पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले धमाकेदार और इंटरटेनमेंट से भरपूर एपिसोड के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हम आपको और इंटरेस्टिंग और इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस देते रहें। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलता है अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।